एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ आया हूं। और आज की वीडियो में हम रूम कूलर की वायरिंग नंबर 1 मतलब रूम कूलर की फर्स्ट स्पीड की जो वायरिंग है उसकी वीडियो लेकर आया हूं। तो इस वायरिंग को समझने के लिए बेहतर रूप से मेरी वीडियो पे आप बने रहेगा। आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको रूम कूलर की वायरिंग नंबर 1 में कौन कौन से पार्ट लगेंगे, उनकी वायरिंग कैसे होगी, उनका कार्य कैसे होगा, इसकी पूरी जानकारी आपको डीपली हम बताएंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 1 है दोस्तों, जिसे वाटर पंप मोटर के नाम से जाना जाता है। ये वाटर पंप मोटर कूलर के निचले हिस्से में लगा होता है, जिस हिस्से को वाटर ट्रे के नाम से जाना जाता है। इससे 2 तार निकला होता है, जिसमें किसी एक तार में न्यूट्रल, किसी एक तार में फेस जोड़ के इसको कार्य कराया जाता है। अब ये करता क्या है, जब इसको हम सप्लाई देकर यहां से चालू करेंगे तो ये नीचे से पानी को खींचकर, नीचे से पानी को वाटर ट्रे का जो टंकी में पानी होता है उसको खींचता है और खींचकर इस पाइप की सहायता से पानी को ऊपर फेंकता है। अब इसके बाद यहां से फ्लेक्सिबल पाइप लगी होती है, जिसके द्वारा पानी हमारे वाटर डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचता है, ताकि वाटर डिस्ट्रीब्यूटर हमारे कूलर के पानी को दाएं बाएं और पीछे आसानी से फैला सकता है। तो ये हमारा वाटर पंप मोटर है, जो पानी को वाटर ट्रे से उठाकर ऊपर फेंकने का कार्य करता है। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। दोस्तों पार्ट नंबर 2 फैन मोटर होता है, जिसमें पत्ती लगी होती है। उस पत्ती का नाम ब्लोअर फैन होता है। और ब्लोअर फैन की खासियत होती है कि वह दाएं बाएं व पीछे तीनों तरफ की ठंडक को खींचकर कमरे में फेंकता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। चूंकि जो हमारा मोटर है यह 1 स्पीड का मोटर है, क्योंकि ऐसा मोटर मार्केट में 3 प्रकार का मिलेगा, 1 स्पीड का, 2 स्पीड का और 3 स्पीड का। तो ऐसे ही मेरे वीडियो पे लगातार बने रहेगा, ताकि हर एक वायरिंग का आपको पूरी तरह से डिटेल मिल सके। दोस्तों यहां पे देख पा रहे होंगे, इस मोटर से 2 तार निकला हुआ है, जिसमें एक तार न्यूट्रल का होगा, दूसरा तार फेस का होगा। इस पे एक साइड से कैपेसिटर लगा होता है, रनिंग कैपेसिटर, जो 4 से 6 MFD का होता है। हाथ मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों कि कूलर में 4 से 6 MFD का रनिंग कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे 2 पार्ट हैं। अब आइए कुछ और इसमें एक्स्ट्रा पार्ट लगे होते हैं, उनका कार्य क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए आप। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कुछ कूलरों में आपको इंडिकेटर लगा हुआ मिलता है। ये इंडिकेटर आपको इंडिकेट करता है कि आपके कूलर में लाइट आ चुकी है, अब अपने कूलर को आप आगे कार्य करा सकते हैं। तो ये इंडिकेटर है जो लाइट के आने व जाने पर सूचना देने का कार्य करता है। फिर यहां पे आते हैं, यहां पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक तो ऑन ऑफ स्विच है, जो मेन स्विच का कार्य करता है। मेन स्विच मतलब इसको ऑन करेंगे तो हमारा पूरे कूलर का सिस्टम चालू हो जाएगा, और यहीं से बंद कर देंगे तो पूरे कूलर का सिस्टम बंद हो जाएगा। मतलब ये हमारा मेन स्विच है, पूरे कूलर को कंट्रोल करता है या पूरे कूलर को ऑपरेट करने का कार्य करता है। फिर आगे बढ़ेंगे इसी कड़ी में, एक स्विच फिर मिलेगा आपको। अब इस स्विच का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा फैन स्विच। ये पूरे कूलर को ऑपरेट कर रहा था, लेकिन जो फैन स्विच होगा ये सिर्फ हमारे फैन मोटर को ही ऑपरेट करेगा। मतलब इसको ऑन करेंगे तो हमारा पंखा चलेगा, ऑफ करेंगे पंखा नहीं चलेगा। इस बटन के द्वारा अपने कूलर के पंखे को चालू और बंद किया जाता है। और इसी के ठीक नीचे एक स्विच और मिलेगी आपको, जिसका नाम वाटर पंप स्विच होगा दोस्तों, जिसको इसकी सहायता से या इसके प्रयोग से हम अपने वाटर पंप मोटर को चालू और बंद करते हैं। क्योंकि कभी कभी हमको क्या होता है कि जब हम कूलर को चलाते हैं तो जब ठंडी हवा आने लगती है
तो यहां से अपने वाटर पंप मोटर को बंद करते हैं। जब अपने वाटर पंप मोटर को हम बंद करते हैं तो ये मोटर जब बंद हो जाएगा तो पानी का आना जाना का जो सिस्टम होता है वो बंद हो जाएगा, और जब पानी के आने जाने का सिस्टम बंद हो जाएगा तो आपके कूलर से ठंडी हवा प्राप्त नहीं होती है, नॉर्मल हवा प्राप्त होती है। और जैसे ही आपको गर्मी होने लगती है तो इस बटन को हम ऑन कर लेते हैं, और जब इस बटन को ऑन करते हैं तो ये हमारा वाटर पंप मोटर पुनः कार्य करना शुरू करता है। और जब हमारा वाटर पंप मोटर पुनः कार्य करना शुरू कर देगा तो पानी का आना जाना शुरू हो जाएगा। जब पानी का आना जाना शुरू हो जाएगा तो कूलर से पुनः ठंडी हवा प्राप्त होना शुरू हो जाती है। अब आइए इसकी वायरिंग करके आपको बताते हैं दोस्तों। इसकी वायरिंग हम दो कलर का मार्कर ले रखे हैं, जिसमें लाल मार्कर, इससे हम फेस की वायरिंग करेंगे, और जो नीला मार्कर है इससे न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। तो आइए इसकी वायरिंग करके आपको बताते हैं कि एक एक तार इसके कैसे जोड़े जाएंगे। आपको वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने एक तार ब्लू कलर का ले रखा है जो न्यूट्रल का है, दूसरा तार हमने रेड कलर का लिया है जो फेस का है। अब न्यूट्रल के तार को हमने कहां जोड़ा है? इंडिकेटर के नीचे वाले पॉइंट में जोड़ा है। यहीं से न्यूट्रल कहां चला जाएगा? हमारे ब्लोअर फैन मोटर को जोड़ दिया जाएगा, और यहीं से एक न्यूट्रल का तार कहां चला गया? वाटर पंप मोटर को चला जाएगा। एक बार फिर से इस वायरिंग को रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों। न्यूट्रल के तार को हमने यहां से सबसे पहले कहां दिया था? इंडिकेटर में दिया था। इंडिकेटर से हटा के फिर हमने कहां दिया है? ब्लोअर फैन मोटर को न्यूट्रल, और यहीं से वाटर पंप मोटर को न्यूट्रल जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से हमारी न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हुई। अब आइए फेस की वायरिंग करते हैं। फेस के तार को भी कहां जोड़ेंगे? सबसे पहले इंडिकेटर में। और इंडिकेटर में क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि न्यूट्रल वो फेस जैसे डायरेक्ट आएगा तुरंत हमारा इंडिकेटर जलना शुरू कर देगा और हमको बताना शुरू कर देगा कि हमारे कूलर में लाइट आ चुकी है। अब यहीं से फेस उठाएंगे, ये हमारा फेस कहां चला जाएगा दोस्तों? अब ये हमारा फेस चला जाएगा मेन स्विच में। यहां पे देख पा रहे होंगे हमारा मेन स्विच है, यहीं से चालू करेंगे तो पूरा कूलर चालू हो जाएगा। इसी को ऑफ कर देंगे तो पूरा कूलर बंद हो जाता है। अब इसको ऑन करेंगे तो यहां से लाइट को आउट करेगा। कहां के लिए आउट करेगा? यहां करेगा, और यहां से यहां के लिए आउट करेगा। मतलब इस बटन को जैसे ऑन करेंगे इन दोनों बटनों में लाइट जाना शुरू हो जाएगी। अब इस बटन की सहायता से अपने पंखे को कार्य कराएंगे, और इस बटन की सहायता से वाटर पंप मोटर को कार्य कराएंगे, ताकि अगर बाई चांस हमको वाटर पंप मोटर को बंद करना हो तो यहां से बटन को ऑफ कर देंगे, जिससे हमारे वाटर पंप मोटर में लाइट नहीं जाएगी और हमारा वाटर पंप मोटर कार्य नहीं करता है। तो ये रहा हमारा कूलर की वायरिंग नंबर 1, मतलब फर्स्ट स्पीड के रूम कूलर की वायरिंग। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।